सैन्य तकनीक की दुनिया में दिखावा धोखा दे सकता है, जैसे कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हाल ही में हुआ डेवलप मैंगो राउंड का उत्पादन। हम यहाँ मीठे रसदार फलों की बात नहीं कर रहे हैं जो भारत के लिए मशहूर हैं। ये मैंगो खाने योग्य नहीं है। ये घातक टैंक के गोला बारूद है जो बटर की तरह आर्मर को काट सकते हैं। 3VBM-17 मैंगो भारत के रक्षा निर्माण में एक नया युग। JSC रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, एक रूसी रक्षा दिग्गज और रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन का हिस्सा, ने भारत में 3VBM-17 मैंगो आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट APFSDS राउंड का उत्पादन शुरू किया है। यह विकास केवल भारत की हथियारों की सूची में एक और चीज नहीं है, यह देश की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैंगो राउंड यह खासकर उन वाहनों के खिलाफ डिजाइन किया गया है जिनमें कंपोजिट आर्मर होता है, जो आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में जहां टैंक की लड़ाई सेकंडों में तय हो सकती है, ऐसा गोला बारूद होना जो दुश्मन के आर्मर को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सके, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन टैंक एम्यूनिशन का भारतीय धरती पर उत्पादन देश की सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर है। यह पहल अकेले नहीं हो रही है, यह भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है, जो दो प्रमुख पहलों के तहत है: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया योजना का मकसद भारत को एक ऐसा केंद्र बनाना है जो पूरी दुनिया के लिए हथियार डिजाइन और निर्माण कर सके। रक्षा क्षेत्र में इस पहल ने सैन्य हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता को कम करने और रोजगार सृजित करने के लिए जोर दिया है। आत्मनिर्भर भारत कोविड-19 महामारी के बाद प्रमुखता प्राप्त एक हालिया नीति है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें रक्षा भी शामिल है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिखेव ने इस सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ मेल खाते हुए रूस भारतीय सहयोग का एक और महत्वपूर्ण चरण हासिल हुआ है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने भारत में मैंगो टैंक गोला बारूद बनाने के लिए मुख्य फैक्ट्री बनाई है। इससे तकनीक को भारत में लाना और यहीं पर बनाना संभव हो गया है। यह बयान केवल सैन्य क्षमता के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन के रूप में भी इस विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस विकास के महत्व को समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये मैंगो राउंड क्या हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। 125 मिमी मैंगो राउंड T-72 और T-90 बैटल टैंकों की बंदूकों से फायर किए जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो वर्तमान में भारतीय सेना के साथ परिचालन में है। ये राउंड 3BM-42 फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग सब कैलिबर राउंड का उपयोग करते हैं, ताकि आधुनिक टैंकों को कंपोजिट आर्मर के साथ पेनिट्रेट किया जा सके। ये राउंड इतने खास क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें टैंक के गोला बारूद को समझना होगा और यह देखना होगा कि APFSDS राउंड कैसे काम करते हैं। APFSDS का मतलब है आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट। यह नाम बड़ा और कठिन लग सकता है, लेकिन इसका हर हिस्सा इन उन्नत टैंक गोला बारूद की एक खासियत बताता है। आर्मर पियर्सिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये गोला बारूद दुश्मन के टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के मोटे कवच को भेदने के लिए बनाए गए हैं। फिन स्टेबलाइज्ड, प्रोजेक्टाइल के पिछले हिस्से में फिन होते हैं जो बैरल छोड़ने के बाद तैनात होते हैं। ये फिन राउंड को उड़ान में स्थिर करने में मदद करते हैं, जिससे लंबी दूरी पर इसकी सटीकता में सुधार होता है। डिस्कार्डिंग सैबोट, सैबोट एक उपकरण होता है जो छोटे प्रोजेक्टाइल को घेरता है, जिससे यह एक बड़े बैरल में फिट हो जाता है। एक बार जब राउंड बैरल से बाहर निकलता है तो सैबोट गिर जाता है, जिससे यह छोटा घना पेनिट्रेटर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सैबोट शब्द फ्रेंच से आया है, जिसका अर्थ है जूता या क्लॉग। इन टैंक राउंड के संदर्भ में ये एक जूते की तरह कार्य करता है, जिसमें छोटे प्रोजेक्टाइल को बड़े बंदूक से फायर करने के लिए ठीक ढंग से संयुक्त कर दिया जाता है। APFSDS राउंड आमतौर पर बहुत घने पदार्थों जैसे टंगस्टन या डिप्लेटेड यूरेनियम से बने होते हैं। उनका उच्च घनत्व और अविश्वसनीय वेग, जो अक्सर 1600 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है, इन्हें सबसे कठिन टैंक कवच को भी छेदने की क्षमता प्रदान करता है। प्रोजेक्टाइल स्वयं लंबा और पतला होता है, जिसमें एक तेज नोक और एक टेपर की हुई पूंछ होती है। इस एरोडायनामिक डिजाइन से प्रोजेक्टाइल का ड्रैग कम होता है और इसकी सेक्शनल डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे यह लंबी दूरी पर भी अपनी उच्च वेग को बनाए रखने में सक्षम होता है। जब एक APFSDS राउंड अपने लक्ष्य से टकराता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। प्रभाव के समय यह अपने व्यास से छोटा लेकिन अपनी लंबाई से गहरा एक छेद बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल पेनिट्रेशन के दौरान विकृत और विखंडित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके पीछे एक शंकु के आकार की गुहा बन जाती है। प्रोजेक्टाइल अपने लक्ष्य से टकराते हैं तो इससे तात्कालिक तौर पर लक्ष्य वाहन के अंदर एक गहरा छेद बन जाता है,
जिसमें उच्च दबाव वाली गैसें और पिघले हुए धातु भरी होती हैं। भारत में निर्मित मैंगो राउंड 3BM42 APFSDS प्रोजेक्टाइल का उपयोग करते हैं, जो विशेष रूप से उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों को संलग्न और हराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। इसके टैंक बेड़े की लड़ाकू प्रभावशीलता को काफी बढ़ाता है। भारत में मैंगो राउंड का उत्पादन एक अलग घटना नहीं है। यह 1950 के दशक के मध्य से चली आ रही भारत और रूस के बीच लंबे समय से चल रही और बहुआयामी रक्षा साझेदारी का हिस्सा है। यह साझेदारी दशकों से भारत की रक्षा रणनीति की एक आधारशिला रही है, जिसमें सोवियत या रूसी हथियारों और प्लेटफार्मों ने भारत की सैन्य शस्त्रागार की रीढ़ बनाई है। वर्तमान में यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का लगभग 70% सोवियत या रूसी हथियारों से लैस है। यह आंकड़ा अकेले भारत रूस रक्षा संबंधों की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। जनवरी 2023 में एक महत्वपूर्ण स्थानीय घटना हुई जब इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और कलाश्निकोव कंसर्न ने भारत में मिलकर कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया। इस कार्यक्रम से भारत की छोटी हथियार निर्माण क्षमताओं में एक बड़ा कदम उठाया गया है। AK-203 AK-47 राइफल का एक उन्नत संस्करण है, जो अपने पूर्ववर्ती की सादगी और विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं को जोड़ता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उन्नयन है, जो अपने सैनिकों को एक और आधुनिक और सक्षम असॉल्ट राइफल से लैस करता है। रूस के साथ सहयोग के तहत भारत ने लाइसेंस के तहत उन्नत T-90S टैंक का निर्माण भी किया है। इन टैंकों को भारत में इकट्ठा और अनुकूलित किया गया है, जो रक्षा विनिर्माण में भारत की क्षमताओं में योगदान कर रहा है। मैंगो राउंड का उत्पादन केवल शुरुआत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत हम निकट भविष्य में भारत की सैन्य उत्पादन क्षमताओं के और विस्तार की उम्मीद कर सकते हैं। दुनिया भर में सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहा है और इस समय में सैन्य क्षमताओं में आत्मनिर्भरता का महत्व और अनिवार्यता दोनों ही बढ़ गए हैं। भारत, जो एक विशाल भूगोल और विविध सुरक्षा चुनौतियों वाला राष्ट्र है, इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझता है और अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने में निरंतर प्रयासरत रहता है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपने उन्नत टैंक राउंड का निर्माण, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण और T-90S टैंकों के लाइसेंस के तहत निर्माण उन्हीं कदमों में से हैं जो इस दिशा में ठोस प्रगति को दर्शाते हैं। ये विकासीय अवधारणाओं के आधार पर भारत की स्वायत्तता और रक्षा स्वार्थ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। अंत में 3BBM-17 मैंगो राउंड का उत्पादन भारतीय रक्षा निर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह न केवल भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि एक मजबूत, स्थायी और तकनीकी रूप से उन्नत रक्षा उद्योग की नींव रखने की दिशा में भी एक कदम है। ऐसे समय में जब ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, ये विकास निस्संदेह भारत को अपने रक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।